Hello learners, welcome to the channel Genius Grid. Today we will discuss a very important organelle of the cell, and that is the mitochondria. Mitochondria is the most important organelle of the cell and it is called as power bank of the cell. This is the internal organelles of the cell which are organized in the cell, and this is the mitochondria. So let's look. This is the mitochondria. But before starting the topic in detail, do subscribe to my channel, share it with friends, and also press the bell icon so that you will get the notification of my upcoming videos and upcoming organelles in detail. So this is the internal organelles of the cell, and this is the mitochondria which we are going to discuss here. Mitochondria are called the powerhouses of the cell. This is the mitochondria. This is the diagrammatic version of mitochondria, and it is called as the powerhouse of the cell. What is the powerhouse? पावर वो होता है जो हमारे को इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी एनर्जी सप्लाई करता है. जितने भी हमारी चीज़ें हैं जो आजकल लाइफ में चल रही हैं, हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी है, किसी स्कूल की इलेक्ट्रिसिटी है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, वो सब किस चीज़ पे चल रही है? पावर बैंक पे. तो वो पावर हाउस जो भी है वो क्या है? वो देखिए, ये एक पावर हाउस है और इसके कारण ही जितनी भी मतलब आपकी एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, दैट इज सप्लाइड बाय द पावर हाउस. सिमिलरली क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. क्यों कहलाया जाता है? क्योंकि ये भी एनर्जी सप्लाई करता है. जितनी भी हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, जो भी हमारी एनर्जी रिलीज होती है वाया फूड, वो कहाँ से आती है? दैट इज़ फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया. क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही वो एक ऑर्गेनेल है जो हमें फूड से एनर्जी लेके उसको एनर्जी को रिलीज करती है. कई एनर्जीज ऐसी होती हैं, जैसे अब हमने कह दिया फूड हमें एनर्जी डायरेक्ट नहीं देता. हमें कैसे वो एनर्जी देता है? वो थोड़ा सा अपने आप को क्या करता है? मेटाबॉलाइज करता है. मतलब वो टूटता फूटता है और जो उसके टूटने फूटने से एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को हम कैसे कहते हैं? एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है. एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो फूड हमें जो एनर्जी दे रहा है वो हम एज सच नहीं उसको कंज्यूम कर पा रहे. वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको उस फॉर्म में रिलीज कर रहा है. किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में, जो हमारी बॉडी यूज़ कर पा रही है. तो हमारी बॉडी फूड को एज सच यूज़ नहीं कर पा रही. उसको कैसे यूज़ कर रही है? एटीपी फॉर्म में यूज़ कर रही है. और एटीपी जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल. क्योंकि ये पावर दे रहा है, मतलब एनर्जी दे रहा है, और एनर्जी हमारी बॉडी को चलाने के या सेल्स को चलाने के काम आती है, या उनकी डिफरेंट प्रोसेसेस करने के काम आती है. दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस. दे आर यूनिक ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स that are responsible for generating the cell supply of adenosine ट्राइफॉस्फेट, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. तो जैसे कि मैंने पहले कहा है कि ये वो वाली ऑर्गेनल्स हैं जो सेल के लिए एनर्जी सप्लाई करती हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो एटीपी अभी आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली 9th या 8th के बच्चों को, क्योंकि बस ये सोच लीजिए एक एनर्जी, जो भी एनर्जी का नाम है दैट इज़ एटीपी. तो माइटोकॉन्ड्रिया हमें ये एटीपी जनरेट करके दे रहा है, और वो जो एटीपी जो एनर्जी है उसी से हमारी लाइफ प्रोसेस चल रही है, या सेल्स जो भी मतलब लाइफ प्रोसेस कर रहे हैं, हमारी बॉडी जो भी लाइफ प्रोसेस कर रही है. आपको पता है ना, हर एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए. तो वो एनर्जी कौन दे रहा है? दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया. अब इंटरनली अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को देखो, माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 membranes, an outer membrane and an inner membrane. These membranes are made up of phospholipid bilayers, just like the cell outer membrane. The outer membranes cover the surface of the mitochondria, while the inner membrane is located within
as has many folds called cristae। तो क्या कहता है ये कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास भी डबल लेयर होती है। और डबल लेयर क्या होती है, बाहर वाली तो जो लेयर है वो क्या इसने बताया है कि ये फोस्फोलिपिड की लेयर बनी हुई होती है, जैसे कि सेल की मेम्ब्रेन होती है। और जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है इसकी वो एक फोल्ड्स की तरह से होती है। देखिए ना, ये जो इंटरनल मेम्ब्रेन है ये एक ढंग से फोल्डेड मेम्ब्रेन है, जिनको हम क्या कहते हैं, ये इंटरनल इनर मेम्ब्रेन। ये वाली नहीं मान के चलिएगा आप, जो ये इनर मेम्ब्रेन है, ये जो सारी चीज़ें हैं दैट इज़ इनर मेम्ब्रेन। और ये फोल्डेड फॉर्म में होती है, मतलब जैसे फोल्ड होते हैं ना, मतलब अलग अलग चीज़ों के, तो ये फोल्डेड फॉर्म में होती है। तो और इसको क्या हम कहते हैं, क्रिस्टे। द इनर मेम्ब्रेन इज लोकेटेड विद इन एंड हैज़ मैनी फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टे। एंड इंक्रीज सरफेस एरिया क्रिएट्स मोर स्पेस फॉर मोर reactions to occur and increase the mitochondrial output. The space between outer and inner membrane is called intermembrane space and the space inside the inner membrane is called as matrix। तो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ये वाली चीज़ है जो बाहर वाली, इसको तो हम कह रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन। ये डबल जो दिख रही है इसको आउटर मेम्ब्रेन कह रहे हैं। और जो ये अलग अलग से फोल्ड्स हैं ये ही जो इंटरनल मेम्ब्रेन है। ये देखिए ये फोल्ड होके यहाँ तक आ गई, ये फोल्ड होके यहाँ तक आ गई। अब ये फोल्ड होने से क्या होता है, इसका फोल्ड होने से ये होता है कि किसी भी चीज़ का जो है सरफेस एरिया बढ़ जाता है, मतलब एरिया बढ़ जाता है। और उससे क्या होता है, ज़्यादा जगह मिलती है। और और ज़्यादा जगह होने से क्या होता है, उसको ज़्यादा रिएक्शंस करने के लिए जगह मिलती है। और जगह ज़्यादा मिलती है तो एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। और जो ये वाली चीज़ है ये आउटर मेम्ब्रेन थी, ये इनर मेम्ब्रेन है। इन बिटवीन की स्पेस को हम क्या कह रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है, ये देखिए ये वाली चीज़, इसको हम क्या कहलाते हैं, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो यही वाली चीज़ ये बता रहा था कि ये एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, और ये है माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा स्ट्रक्चर। Mitochondria are called as semi-autonomous cell organelles as they have their own DNA and their ribosomes. Therefore, they can synthesize some of their own proteins. For other proteins, they are dependent on the nucleus. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं। सेमी मीन्स हाफ, मतलब थोड़ा थोड़ा। ये ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस इन द फॉर्म क्या है कि इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। ये मतलब देखिए कितनी ज़्यादा एक अलग सी चीज़ है कि इनके अंदर अपना खुद का डीएनए होता है। और ये सेल्फ मतलब रेप्लिकेटिंग होते हैं, ये अपने आप की कॉपीज़ खुद बना लेते हैं। और ये प्रोटीन्स भी बना सकते हैं इनके अंदर, क्योंकि राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनको सेमी ऑटोनॉमस यूनिट कहते हैं। ज़्यादातर प्रोटीन्स तो ये खुद बना लेते हैं, बाकी ये जो न्यूक्लियस के द्वारा प्रोटीन बनता है उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। देखिए ये जैसे मैंने पहले बताया था, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये रेड कलर से जो डिनोट हो रही है दैट इज़ इंटरनल मेम्ब्रेन। और ये इसके अंदर सर्कुलर फॉर्म में अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। और ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं राइबोसोम्स हैं, तो ये इस डीएनए की फॉर्म से और राइबोसोम्स की मदद से अपना प्रोटीन बना लेते हैं और ख़ुद को ये रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। तो ये था कुछ क्वालिटीज़ माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैंने आपको डिटेल में बता दी है। और इसके बाद मैं सेल वॉल को आपको डिटेल में बताऊंगी। तो आप तब तक माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छे से करने की कोशिश कीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, दे आर द पावर हाउसेज ऑफ द सेल एंड दे आर सेमी ऑटोनॉमस, कि दे कैन डिवाइड देयर सेल्फ और दे हैव देयर ओन डीएनए। तो तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।